मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 13 सूर और तुलसी के पद पढ़ा। कुछ बच्चों को परेशानी है, कुछ कुछ दोहे उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं या कुछ कुछ शब्द नहीं समझ में। मैम हरि हलधर मतलब हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। हरि मतलब ईश्वर होता है, ईश्वर का पर्यायवाची हरि होता है। तो यहाँ ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। और हलधर कौन है? बलराम को हलधर कहा जाता है, क्योंकि आप बलराम का जहां भी देखिएगा फोटो, उनके कंधे पर हल रखा हुआ होता है। वो हल चलाने में माहिर थे, तो इसलिए उन्हें हलधर कहा जाता है। तो श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी सदा बनी रहे, सूरदास कामना करते हैं। मैम चिरजीवो मतलब चिरंजीवी रहे, चिरंजीवी रहे। जीवित रहे। हाँ, चिरंजीवी किसे कहते हैं? मैम जो सदा जीवित रहे। हाँ, सदा जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। तो यहाँ चिरंजीवी रहने की कामना किसकी की जा रही है? मैम कृष्ण की और बलराम की। कृष्ण की और बलराम की, इन दोनों भाइयों की जोड़ी सदा जीवित रहे, सदा अमर, यह कामना। मैम हाँ बोलिए मैम क्या बोलते हैं मैम, कल से तो मैम वेकेशन है, तो मैम कोई हॉलीडे होमवर्क नहीं है? हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क बोलिए क्या दे दें जिसमें आप फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकिए। ऐसा क्या दे दें? मैम कोई ड्राइंग बनाने दे दीजिए। ड्राइंग दे दें, अच्छी बात है। नो मैम ड्राइंग बनाने को और याद करने को। मैम कुछ मैम ड्राइंग मत बनाने दीजिए। ड्राइंग नहीं दे? अच्छा, नहीं, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी जिससे आपको फायदा हो, ठीक है? तो ड्राइंग बनाने के लिए बेटा आपका साइंस और एसएसटी कंपटीशन फिर आ रहा है। यस मैम। उसमें आपको मॉडल बनाना है। क्या? साइंस और यस मैम। कंपटीशन जब होगा ना, एग्जीबिशन होता है, वर्चुअली होगा। हाँ क्यों नहीं, आप सारे बच्चे बना करके भेजेंगे और उसमें डिसीजन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का। सब चीज वर्चुअल। अब क्या नहीं हो रहा है, वर्चुअल शादी हो रही है, पढ़ाई की कौन कहे। हर काम होगा आपका। अभी आपका वर्चुअल हो रहा है ना, दुर्गा पूजा में सोलो डांस। यस मैम। यस मैम। होली आएगा तो रंगोली कंपटीशन। गुड मॉर्निंग मैम। दिया थाली मेकिंग भी होगा। यस। वो सब तो ड्राइंग होने वाला है। कुछ क्रिएटिविटी कीजिए जिससे आगे आपको पढ़ाई हो। सूर और तुलसी के पद का कलेक्शन कीजिए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रहीम और कबीर कर सकते हैं। रहीम और कबीर का तो कर सकते हैं। अच्छा मैम क्या बोलते हैं मैम, कबीर और तुलसीदास जी का मैम कुछ मैम जो वो दोहे कुछ लिख के मैम उसको थोड़ा सा ऐसे ही सजा देते हैं। सजा दो बेटा, नहीं तो याद कर लो, अंताक्षरी करवा देते हैं दोहे से। नो मैम। यस मैम। डर गई पहले ही बेटा। अंताक्षरी करोगे तो तुम्हारा और स्टॉक बढ़ेगा। कितने सारे दोहे आप रोज भजन, मैक्सिमम घर में रोज सुबह सुबह भजन बजता है, उसमें कबीर और तुलसी के ही आप सुन लेना पद, उनकी चौपाई दोहे ये सब सुन लेना। मैम मीराबाई का कर सकते हैं? हाँ कोई भी कर सकते हैं आप। मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रहीम सब चलेगा। तुलसीदास वाला एक बार पढ़ा दीजिए मैम फिर से। मैम हम थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुए हैं, अब शुरू से बोल दीजिए ना, आप क्या बोल रही हैं? शुरू से बेटा, अभी मैं समझा ही रही थी, अभी मैं कुछ बोल नहीं रही थी। अब मैं आपको समझाना शुरू करूंगी। एक बार यस मैम, तुलसीदास वाला मैम। नहीं, दोनों पढ़ा दूंगी, सूर दोनों पढ़ा दूंगी, क्योंकि आज आपका लास्ट क्लास है। अगर नया चैप्टर में शुरू करूंगी तो फिर आप बच्चों को वो चैप्टर तो कंप्लीट कर नहीं पाऊंगी, फिर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, तो आपको समझने में दिक्कत है। तो आज मैं सूर और तुलसी के पद खूब अच्छे से समझा के और एक एक बच्चे के डाउट को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो सूर के पद को पढ़ाना चाहेगा? एक बार तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। कोई बच्चे को है इतना कॉन्फिडेंस कि मुझे स्टूडेंट समझ के अपने आप को ये बता दे? मैम हाँ मैम यस। नाम बताओ, कौन बताएगा? सृजा। अन्वेषा। मैम आयुषी। नंबर 1। सिर्फ लड़कियां ही आ रही हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मेरा टीचर बन सके? मैम एक बार रिपीट करिए।
मैं पूछ रही हूँ तुलसी के पद तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगी, सूरदास के पद में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, तो आप आज मुझे स्टूडेंट मान के आप पढ़ा दो मुझे सूरदास। आपने क्या यस समझा मैम। मैं समझ जाऊंगी। मैम प्रियमराज मैम। मैम प्रियमराज। प्रियम राज। सृजा। आयुषी मैम, आयुषी पटेल। बेटा सारी लड़कियां ही हैं, कोई मैं प्रियमराज मैम। अच्छा प्रियम राज एक लौता लड़का है, पहले तुम्ही को मौका मिलेगा। चलो सुनाओ बेटा, यस मैम। सूरदास के पद पढ़ाओ। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी अपने माता से बोल रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बेटा क्लियर करोगे ना, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। कृष्ण यस मैम। दो माताएं थी, आपको पता है यस ना, मैम। एक देवकी और एक यशोदा। यस मैम। तो आपको कहना है कि माँ यशोदा से कह रहे हैं। अब आगे बोलो। कितनी बार मोही दूध दूध पीवत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैं दूध पीता रहूं लेकिन यह छोटी की छोटी ही है। तू तो कहती बल की वैनी जयू है लंबी मोटी। तू तो कहती थी कि बलराम भैया की इतनी मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत ओछत, नागिन सी भूई लोटी। नहाते समय, कंघी करते समय और उसे गूंथ के सजाते समय, सजाने से मेरी चोटी नागिन इतनी लंबी होके जमीन पे लौटेगी। काचो दूध पीवत पछी पछी, देती ना माखन रोटी। काचे दूध जैसे तैसे पिला के और माखन रोटी नहीं देती है। सूर श्याम चिरचियो, दो भाइयों हरी हलधर की जोटी। सूरदास कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा जीवित रहे, चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी रहे। चलो बहुत मैम अच्छा, अन्वेषा। बहुत मैम अच्छे सृजा। हो, बहुत बढ़िया। हाँ सृजा अब तुम बताओ। यस मैम। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पिबत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल की बैनी, जो होए है लांबी मोटी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन यह तो अभी भी छोटी ही है। कारहत गुहत नहावत ओछत, नागनी सी हुई लोटी। काचो दूध पिवावती पची पची, देती न माखन रोटी। भाई बलराम अपने बालों को गूंथते हैं, नहाकर कंघी करते हैं। उनकी चोटी तो भूमि पर नागिन जैसे लौटती है, और तुम मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाते रहती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो, लेकिन मेरी चोटी आज भी छोटी ही है। सूर श्याम चिरजीवो, दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास चाहते हैं कि इन दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे। ठीक है बेटा, मैम अन्वेषा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैम आयुषी। आयुषी। मैम अन्वेषा। अच्छा हाँ मैम आयुषी। आयुषी, अच्छा ठीक है, आयुषी और अन्वेषा ये दो बताओ, उसके बाद मैं फिर से क्लियर करूंगी। हाँ बताओ। यस। मैया कभी हम बढ़ेगी चोटी। क्या बोलते, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कति बार मोहीन दूध पीवत भई, या यह अजूह है चोटी। छोटी। तू तो कहती बल की बैनी जियो है लंबी मोटी। वो मैं अपनी माँ से कह रहे हैं कि आप तुम मुझे दूध पिलाती हो तब भी मेरी चोटी इतनी छोटी है, लेकिन मेरे भाई बलराम की जैसी लंबी और मोटी चोटी अभी तक नहीं है। काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भूई
लोटी, काचो दूध पिवाती, पची पची देती ना माखन रोटी। वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि तुम मेरी माँ, तुम मेरी चोटी गूंथती हो, मैं नहाती हूँ, और मेरे भाई की चोटी नागिन सी नीचे जमीन पे लौटती रहती है, और तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और मुझे माखन रोटी भी नहीं खाने देती हो। सूर श्याम चिरंजीवो दाऊ भैया हरि हलदर की जोड़ी। सूरदास कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी हरि हलदर यानी श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी नहीं, चिरंजीवी। अच्छा ठीक है। यस मैम। अन्वेषा बोलो जल्दी। मैम मैम प्रस्तुत पद में सूरदास श्री कृष्ण के बचपन की एक छोटी सी शिकायत की व्याख्या कर रहे हैं। वो व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं, श्री कृष्ण को बड़े बाल बहुत पसंद थे और उन्हें चाहिए बहुत बड़े बाल की एकदम जमीन पर लौटते रहे, लेकिन वो अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, वो बोल रहे हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पीवत भाई, ये आजू ही ये चोटी, कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गए लेकिन फिर भी ये छोटी है। तू तो कहती बल्कि बैनी जो है लंबी मोटी, तुम तो कहती थी कि बलराम भैया की चोटी कितनी लंबी है, वो बहुत दूध पीते थे इसीलिए उनकी चोटी इतनी लंबी है। वो अपने बालों को कितने अच्छे से गूंथते हैं, बनाते हैं, और जब नहाते हैं तो उनकी बाल नागिन सी जो लौटते रहती है, मुझे बड़ा पसंद आता है। काचो दूध पिवाती, पची पची देती ना माखन रोटी, मुझे मुझे कच्चा दूध इतना पिलाती हो ना, मुझे माखन रोटी देती हो, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, फिर भी मैं कैसे कैसे काचा दूध पीता हूँ। और सूर श्याम ये लास्ट में व्याख्या कर रहे, बोल रहे हैं कि इन दोनों हरी हलदर की जोड़ी हमेशा विद्यमान रहे इस संसार में। बहुत बढ़िया। चलो, जितने बच्चों ने बताया सबसे क्लियर कॉन्सेप्ट इसमें अन्वेषा कहेगा। सबसे थोड़ा सा मैम बोल सकते हैं। हाँ मैम हम भी बोल सकते हैं। कौन नाम बताओ? मैम आकांक्षा। आकांक्षा बेटा, केवल लड़कियां ही, एक लड़का प्रियम राजा है, लेकिन वो भी ठीक, अच्छी कोशिश किया है। अब सुनो बेटा, आकांक्षा, अच्छा लास्ट चांस तुमको भी देते हैं, चलो तुम भी बोलो। मैम सेकंड वाला नहीं, पहला सूरदास। मैया कभी बढ़ेगी चोटी। श्याम सुनो, पंक्ति मत पढ़ो, सुनो पंक्ति मत पढ़ो, केवल तुम भाव इसका बताते हुए इसका अर्थ बता दो, ठीक है? बताओ। श्री कृष्ण माता से बोलते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। वो उनकी माता कितनी बार उन्हें दूध पिलाती है और कच्चा दूध पिलाती है और तभी उनकी आज तक चोटी नहीं बढ़ी। आप कहती थी कि जो बड़े भाई हैं यानी कि हलधर हैं, उनकी चोटी बहुत मोटी। नहीं, यहाँ गड़बड़ा गए। सुनो बच्चों, तुम सब में एक कॉमन एरर था, शायद तुम लोग ध्यान नहीं दिए। तुम सारे बच्चों ने जिसने भी पंक्ति पढ़ी है, आपने पढ़ा है मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये एक बार पढ़ दिया, और उसके बाद आपने पढ़ा है कितनी बार मुझे दूध पीवत भाई, यह अजू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बहनी जो है लंबी मोटी। बेटा ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। पद है ना, ये एक पूर्ण विराम यहाँ है और दो यहाँ है, तो ये दो पंक्ति एक साथ होगा। हमेशा पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा, एक पूर्ण विराम यहाँ है और दूसरा यहाँ है, यानी ये दो एक साथ है। फिर देखो एक यहाँ है, दो यहाँ है, ये एक साथ है। फिर देखो एक यहाँ, दो यहाँ, दो पंक्ति का ये है। आप बच्चों पढ़ाई करते समय एक फुल दोनों को ले रहे थे और एक सिंगल ले रहे थे, ये पढ़ने का तरीका नहीं है, ये गलत है। आपका अर्थ यहीं पे बिखर जाएगा, ठीक है? तो इसको पहले मैं एक बार फिर से और बता देती हूँ। अन्वेषा बहुत क्लियर बताई है, बहुत अच्छे ढंग से बताई है कि पहले हम ये प्रसंग लेंगे कि ये कब की घटना है, ये पद कब रचित हुआ है, पूरे संदर्भ को हम समझेंगे, उसके बाद ही कविता समझ पाएंगे। तो संदर्भ क्या है
कृष्ण के बाल रूप का वर्णन सूरदास कर रहा है। एक छोटे से अंश को वह दर्शाना चाह रहा है। कृष्ण बचपन में कितने नटखट थे और वह अपनी माँ से कैसे कैसे सवाल करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब से मैं कच्चा दूध पी रहा हूँ किंतु यह आज भी छोटी है। तुम तो कहती थी कि बलराम भैया की चोटी जितनी लंबी और मोटी है, जब तुम उन्हें नहा करके उनके बाल को पोंछ करके कंघी करती हो तो उनकी बाल जो है वह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगते हैं। तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो और माखन रोटी भी खाने के लिए नहीं देती हो, फिर भी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं। और ये प्रसंग सूरदास को इतना प्रिय लगता है कि वह मन ही मन कामना करते हैं कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी रहे, आजीवन बनी रहे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। समझ गए? पूरी कविता का अर्थ यही हुआ। अब आप करोगे बेटा होमवर्क में, आप इस पद के अर्थ लिखोगे संदर्भ के साथ। सजा के मैम, सजा के लिखो बेटा या संदर्भ के साथ लिखो, जैसे लिखो बहुत अच्छे ढंग से लिखो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? इसको प्रोजेक्ट ही मान लो तुम अपना, और कितने अच्छे ढंग से आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, आप करो उसको। ठीक है? अच्छा, सेकंड जो है तुलसीदास के पद, ये भी कोई बच्चा बताना चाहेगा? यस मैम। यस मैम। कौन कौन बताना चाह रहा है? एक आकांक्षा अन्वेषा और अन्वेषा। फिर दोनों लड़कियां ही आई, लड़के एक भी नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 8A को तो मैं पढ़ाई नहीं हूँ, लेकिन 8B और C को तो मैं पढ़ाई हूँ। उसमें कोई ऐसे बच्चे नहीं कोशिश कर सके। आशुतोष था ना 8B में, और C में अंकित था। ये लोग कोई कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं। चलो कोशिश करो। मैम दूसरे पद का मतलब बताना है ना? मैम स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करो। ये पद तुलसीदास द्वारा रचित है। ये तुलसीदास यहाँ पे श्री राम के जीवन बाल कथा के एक छोटे से दृश्य को दर्शाना चाह रहे हैं, एक बाल्य दृश्य को। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए, धाय मात गोद ले दशरथ की रनिया। जब हम बच्चे को देखते हैं तो वो ठुमक ठुमक के चलता है, क्योंकि वो बहुत संभल के चलता है, तो इसीलिए वो ठुमक के चल रहे हैं। जब चलना शुरू करते हैं ना बच्चे, तो उनके डगमग करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी समय का यह वर्णन है। यस मैम। और हम बच्चों को पायल पहनाते हैं, तो जब श्री राम जब ठुमक के चलते हैं तो उनकी पायल बजती है। किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाए। किलकारियों से वो गूंज के, और वो जब गिरते हैं भूमि पे, तो भूमि में ऑफ कोर्स मिट्टी होगी तो वो लटपटा जाते हैं मिट्टी में। धाय मात गोद ले दशरथ की रनिया। धाय जो एक दासी होती है जो बच्चे को पालती है। धाय मात गोद ले, जब वो भूमि पर गिर जाते हैं तो धाय और मात उन्हें गोद लेती हैं, और दशरथ की रानियां उन्हें गोद लेती हैं। अचल रज अंग झाड़ी विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बेचनिया। और जब वो गिर जाते हैं तो उनकी माताएं अपनी आंचल से उनकी मिट्टी को झाड़ती हैं और बहुत तरीके से उन्हें दुलारती हैं, और बोलती हैं कि मैं तुझ पे तन मन धन वार दूंगी, और बहुत अपने वचन से उन्हें दुलार करती हैं। वृद्धुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारू लटकट लटकनिया। जब वो कोमल सी एक कली के समान अरुण मतलब होठ से बोलते हैं और मधुर बोलते हैं, तो उनके नाक में जो लटकनियां रहती है उसकी चमक और बढ़ जाती है।
तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। और तुलसीदास ये सब देखकर बहुत ही आनंद में कहते हैं कि रघुवर मतलब रघुवर वो रघुकुल के थे, इसलिए उन्हें रघुवर कहा जाता है। तो रघुवर छवि मतलब राम जी के जैसा और किसी का छवि हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बेटा जितना क्लियर कॉन्सेप्ट तुम्हारा सूरदास के पद में था, तुलसीदास में वो नहीं दिखा। कहीं कहीं यस मैम, थोड़ा टफ है ये भाषा आपके लिए, टफ है समझ पाना, लेकिन बहुत हद तक आप समझ गए हो। मुझे यही लगा कि बहुत हद तक आप समझ गए हो, थोड़ा सा कहीं कहीं आप गड़बड़ा रहे हो, इसीलिए हर बच्चे को डाउट है, हर बच्चे चाह रहे हैं कि इसको समझे। एक बार ऐसा करती हूँ, मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर से आप कोशिश करना, ठीक है सृजा? उसके बाद आप कोशिश करो, या जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं बताऊं वो एक बार पहले मेरे से सुन लो, उसके बाद तुम लोग कोशिश करो। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो पहली पंक्ति में एक विराम। हाँ, अब मैं आपको बता रही हूँ इसको कि प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हुए ये उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब श्री राम चलना सीख रहे हैं, और वह जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह किस तरह से 2-4 कदम चलता है, गिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर चल पड़ता है, और बहुत संभल कर चलता है, उठता गिरता रहता है। ये उस समय का। और वैसे में अपने घर में भी अगर कोई बच्चा हो तो देखने में बड़ा प्यारा लगता है, किस तरह से वह गिरता है, देखता है चारों तरफ से उसे कोई नहीं देख रहा है तो तुरंत उठ के चलने की कोशिश कर देता है। अगर कोई उसके साथ सिंपैथी की बोल बोलता है वह रोना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि उसे बहुत चोट लग गई, उसे उसकी बेइज्जती हो गई। छोटे बच्चे में भी इज्जत का बहुत ज्यादा ये रहता है। तो ये उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र चलना सीख रहे हैं, और चल रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे शब्दों में तुलसीदास ने वर्णन किया है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब श्री रामचंद्र ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो उनके पैर में जो उन्होंने पैजनिया पहन रखी है वह खूब बजने लगती है। किला की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। वह बहुत खुश होकर के किलकारी मारकर उठ करके आगे की ओर बढ़ते हैं, और फिर उनका पैर जो है आपस में लटपटा जाता है, बैलेंस उनका संतुलन बिगड़ जाता है, और वह जमीन पर फिर से गिर पड़ते हैं। धाय मात गोद लेत दशरथ की रानियां। और तब ऐसे में दशरथ की तीनों रानियां और उनकी पालने वाली माताएं तीनों सब आकर के दौड़ करके उन्हें गोद में उठाती हैं। अंचल रजझारी विविध भांति सो दुलारी। अपने आंचल से उनके शरीर में लगे धूल को वह झाड़ती हैं और नाना प्रकार से उन्हें दुलारती हैं, पुचकारती हैं। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया। और मीठे बोल बोलती हैं उनके साथ, और यह कहती हैं कि मेरे बच्चे, तुम पर मेरा तन मन धन सब कुर्बान है, सब न्यौछावर है, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। और इस तरह से प्यारे प्यारे बोल बोल करके वे श्री राम को चुप कराती हैं। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। देखिए, विद्रुम का अर्थ तो कल आपने बताया कि कोपल होता है। कोपल को हमने बताया क्या होता है, कोपल कली, किसी भी फूल का कली। लेकिन अरुण का क्या अर्थ होता है? अरुण का क्या अर्थ? नहीं, अधर मतलब होठ होता है। अरुण का अर्थ होता है अरुणोदय। सूर्योदय को अरुणोदय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले आकाश में सीधे सूर्य भगवान कभी आकाश में आपको दिखे हैं? नहीं। सूर्योदय के पूर्व आकाश में हल्की लालिमा छाती है, आप देखे हैं? और कभी देखे या ना देखे, छठ पूजा के समय तो आप जरूर देखते होंगे। हम देखते हैं मैम। आकाश में पहले हल्की लालिमा आती है, उसके बाद सूर्य भगवान का आगमन होता है, सूर्य देव आते हैं उसके बाद। आपने देखा है ना? तो वो जो हल्की लालिमा आती है ना, जो पौ फटता है, 7th क्लास में आपने पढ़ा है ना, पौ फटते ही ज्यों मचाए बिहक डाल पे शोर। तो वही पौ फटना, अरुणोदय वही होता है जो हल्की गुलाबीपन लालिमा लिए हुए जो आकाश दिखती है सूर्योदय से पूर्व, वह अरुण कहलाती है। तो यहाँ क्या होगा, कली से भी कोमल और गुलाबी, हल्के लाल रंग या गुलाबी रंग के अधर को यानी होठ को खोल करके जब श्री राम मधुर मधुर कुछ मीठे मीठे बोल बोलना चाहते हैं, तो उनकी नासिका में जो लटकनियां लटक रही है
उसकी चमक, उस लटकनिया में नग वगैरह जड़ा हुआ है, उस नग की चमक से उनकी होठ की शोभा जो है वह दुगुनी हो जाती है। ये पूरी पंक्ति उनके होठ की शोभा का वर्णन कर रहा है कि उनकी नासिका में जो नग लटक रहे हैं, चारू यानी चमक, उनकी नासिका में जो लटकनियां उन्होंने पहन रखी है, उसकी नग की चमक से उनके होठ की शोभा जो है वह दुगुनी हो जाती है। और तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, और ऐसे में तुलसीदास श्री राम का यह चेहरा देख करके, मुखारविंद यानी मुखड़ा, उनके चेहरे को देख करके अति आनंदित अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत खुश होते हैं और मन ही मन वह कहते हैं कि रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, इस श्री राम की छवि के समान, यानी श्री राम के समान, श्री राम अद्वितीय हैं, उनके समान दूसरा और कोई नहीं, उनके छवि के समान यानी श्री राम के समान कोई और हो ही नहीं सकता, सिर्फ श्री राम ही हो सकते हैं, यानी श्री राम अतुलनीय हैं, किसी और से उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। आप समझ गए आप इस पद का अर्थ? यस मैम। और किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम फिर से कहीं डाउट रहा होगा, उन बच्चों का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। बच्चों का डाउट क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए, अब आप में से कौन बताना है? मैम आकांक्षा। आकांक्षा आप बताइए ना? नहीं, हाँ बोलिए चलो बारी समझाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लला ठुमक कर जब चलते हैं तो उनके पैरों में बांधी छोटी छोटी जो पैजनियां हैं वो बजने लगती हैं, लगातार बजने लगती हैं। फिर किलकी उठ राम लला किलकारी मारकर जब दौड़ते हैं तो कभी कभी गिर जाते हैं। नहीं, उठकर चलना शुरू करते हैं। उठत धाय, हाँ लटपटाकर उठने की कोशिश करते हैं। तब दशरथ की रानियां अर्थात रामलला की माताएं उन्हें दौड़कर गोद लेती हैं। फिर गोद लेकर वे बालक राम के अंग पर लगे हुए रज अर्थात धूल को झाड़ती हैं और उनके कनों को अपने आंचल से झाड़ देती हैं और फिर उन्हें तरह तरह से दुलार करती हैं। माताएं उनके कोमल स्वर में बात करती हैं और अपने रामलला पर अपना तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। न्यौछावर नहीं करती हैं, कहत मृदु बचनिया, अपने वानियों में वह न्यौछावर कर देती हैं कि बेटा तुम पर मेरा तन मन धन सब न्यौछावर है। इस तरह के मीठे बोल बोल करके वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। फिर मैम रामलला के यहाँ से 1 मिनट, आकांक्षा तुम्हारा हुआ, सृजा तुम यहाँ से अर्थ बताओ। विद्रुम से अरुण अधर। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारों लटकत लटकनिया, यानी कि श्री राम के कली के भांति कोमल होठ जो कि सूरज की लालिमा के समान बोलते हैं। नहीं मैम हम बताएं कोमल और गुलाबी होठ। विद्रुम, यस मैम, विद्रुम के समान कोमल और गुलाबी होठ जब कुछ शब्द बोलते हैं, जब कुछ वचन बोलते हैं, अरविंद, जब तब उनका चेहरा, उनकी लटकनियां जो है वो जो नासिका में अपनी नाक में वो लटकनियां पहनते हैं वो हिलती है, जो कि उनके चेहरे पर 4 चांद लगा देती है। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, यानी तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार श्री राम के चेहरे का तेज, उनकी सुंदरता, उनका मुखारविंद, उनका मुखरा है और उनके समान
कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। रघुवर यानी श्री राम के समान केवल श्री राम ही है। श्री राम ही हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यही आपको यहीं पर मेन डाउट है, विद्रुम से अरुण अधर। ये हम आपको समझाने के लिए बेटा अर्थ अलग अलग किए कि विद्रुम क्या होता है, अरुण क्या होता है, लेकिन आप जब लिखोगे तो सीधे लिखोगे कली के समान कोमल और गुलाबी अधरों को खोलकर जब वे मुख से कुछ मधुर मीठे मीठे बोल बोलना चाहते हैं तो उनकी नासिका में जो लटकनियां लटक रही है उसकी शोभा से उनके मुखरे की शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता से उनके मुखरे की शोभा बढ़ जाती है। और तुलसीदास को उनका यह मुखरा अत्यंत प्यारा लगता है और वो कहते हैं कि भगवान राम के समान सिर्फ भगवान राम ही हो सकते हैं, भगवान राम अतुलनीय है, उनके समान दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। और अब किसी बच्चे को डाउट? नो मैम। नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर में कहीं कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन आंसर सब बना लेंगे आप? दशरथ की तीनों रानियों का नाम जानते हैं आप? बना लिए। वाह, बना भी लिए। बात है। आप इसका पद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर जो देना है वो आप कर लिए होइएगा। दशरथ की तीनों रानियों को आप जान रहे हैं नाम? यस मैम। चलिए, अच्छी बात है। तब तो इस चैप्टर से अब कोई शिकायत नहीं है? नो मैम। नो मैम। अब नो मैम। चलो, अच्छी बात है। अब आप सबको हैप्पी दशहरा। दशहरे की छुट्टी में आप लोगों ने क्या प्लान किया है? खाना कुछ पीना नहीं सोना। मैम। खाना पीना, क्योंकि घूमना तो होगा नहीं। नो मैम। मैम हॉलीडे होमवर्क कुछ मिलेगा हिंदी का? हॉलीडे होमवर्क यस मैम। हमने कहा ना कि एक सूर और तुलसी के पद का अर्थ के साथ आप संदर्भ के साथ लिखिए अर्थ। इसको आप मैम कॉपी में। हाँ, कॉपी में यस मैम। कर सकते हैं।